बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। आप अंतर देख सकते हैं, यही फर्क है। 2017 के पहले गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा होता था और गरीब लूटा जाता था, शासन की योजनाओं से वंचित रहता था और स्वयं की संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर पाता था। आज हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है। मैं इसके लिए यहां के विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, यहां की सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी को, प्रयागराज से जुड़े हुए अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उन गरीबों को जिनको इस आवास योजना का लाभ मिलेगा, उन सबको मैं हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इसको यहां पर लागू कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अभी यहां पर हम लोगों ने बड़े सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन योजनाओं का कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास के लिए पैसा नहीं था। पहले जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे को चंद लोग हड़प जाते थे और परिणाम होता था कि एक गरीब टुकटुकी लगा करके देखता रह जाता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। और इसीलिए हमारी सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आखिर ये आवास इन गरीबों को पहले भी दिए जा सकते थे। 2017 के पहले भी उत्तर प्रदेश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा सकते थे। पिछली सरकारों की रुचि नहीं थी। पिछली सरकारें तो गरीबों के लिए आने वाले आवास को स्वयं हड़प जाते थे। पिछली सरकारें गरीबों के लिए आने वाले शौचालय के पैसे को हड़प जाते थे। पिछली सरकारें अन्य योजना का खाद्यान्न हड़प जाती थी। पिछली सरकारें तो प्रदेश के अंदर अराजकता का प्रतीक बनकर के व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर उसी प्रकार से कब्जा करते थे जैसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी कह रहे थे कि एक पासी परिवार के 2 साल के बच्चे को एक माफिया फाड़ने की धमकी देता है कि अगर संपत्ति जबरन उस माफिया के नाम पर नहीं लिखाई तो 2 साल के मासूम बच्चे के साथ हम एक घटना करेंगे। इस प्रकार की धमकियां मिलती थी। पाल समाज की बच्ची के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता था।
या फिर यहां के किसी व्यापारी का अपहरण करके उस व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। उस संपत्ति पर फिर से गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, सरकार की सोच होनी चाहिए। आखिर पहले की सरकारें क्या कर रही थी? न गरीब को आवास देते थे, न कमजोर के लिए कोई सुविधा देते थे, न गरीब लोगों के लिए अन्न योजना का लाभ ही दे पाते थे, न कमजोर तबकों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा दे पाते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को आवास की सुविधा का लाभ दिया है। और अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में 1.25 लाख लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी पैसा देते हैं, लेकिन पिछली सरकारें इस पैसे को अपना घर बनने में और अपना घर बनाने में खर्च करती थी। हमारी सरकार आई, हमने इस पैसे को एक एक गरीब को मकान देने में लगाया और आज आप देख सकते हैं 43 लाख गरीबों का एक एक आवास बन गया। पहले शौचालय के नाम पर पैसा आता था और शौचालय के नाम पर आने वाला पैसा गरीब के घर में शौचालय बनाने के लिए नहीं, उस पैसे का दुरुपयोग क्या होता था? ऐसे ही जो आज दीवारों से नोट निकल रहे हैं, ये गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं का नोट है। हमारी सरकार आई, ग्रामीण क्षेत्र में 2,61,00,000 लोग परिवारों को एक एक शौचालय दिया गया। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में एक एक सामुदायिक शौचालय दिया गया। नगरीय क्षेत्रों में भी हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ दिया गया और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का कार्य हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हर गरीब को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना का लाभ पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले न आवास था, न शौचालय था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न किसी प्रकार का कोई सुविधा किसी गरीब को, किसी कमजोर को मिलती थी। केवल और केवल प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया राज था, अराजकता थी, दंगे थे और जब मर्जी आती थी कोई माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता था। आज तो प्रयागराज विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंच रहा है। आपने देखा होगा 2013 में भी कुंभ हुआ था और 2019 में भी कुंभ का आयोजन हुआ। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। 2013 में कुंभ में गंदगी थी, अव्यवस्था थी, भगदड़ थी, अराजकता थी। 2019 में स्वच्छता थी, सुरक्षा थी, सुव्यवस्था थी और भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ को सार्थक किया था प्रयागराज की धरती में। प्रयागराज कुंभ को लोगों ने देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन के रूप में उसको स्वीकार किया। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर दुर्व्यवस्था की स्थिति थी। आज प्रदेश में अंदर नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं और प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर हम लोग एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं। क्योंकि प्रयागराज की जब बात होती है तो प्रयागराज मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन स्थल ही नहीं,
बल्कि प्रदेश के लोगों को न्याय देने का प्रमुख स्थान भी प्रयागराज है। और इसलिए प्रयागराज में न्याय की राजधानी बने, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, प्रयागराज का समग्र विकास हो, इसके लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, मेरे साथ श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, मेरे साथ श्री नंदगोपाल नंदी जी हैं, हमारे दोनों सांसद श्री केसरी देवी पटेल जी हैं, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, हमारे सभी माननीय विधायक हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं। ये सभी लोग रुचि लेकर के विकास के कार्यों के साथ जुड़ करके एक एक गरीब को, एक एक किसान को, एक एक नौजवान को, एक एक महिला को समाज की सुविधा का, शासन की सुविधा का लाभ लेकर के देकर के उन्हें सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं वाटरवे बन रहा है, कहीं पर गरीब को आवास मिल रहा है, कहीं नौजवान के लिए अभ्युदय कोचिंग की सुविधा प्रारंभ की जा रही है, कहीं पर अब तो 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर कल से हमने प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको एक बात के लिए आह्वान करूंगा। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना में केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जनता जनार्दन के लिए कार्य कर रही थी, प्रशासन लगा हुआ था, हेल्थ वर्कर लगे हुए थे और राजनीतिक दलों में मात्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में लगा था। बाकी दलों के लोग होम क्वारंटीन थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे, भय का माहौल पैदा कर रहे थे, वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में अन्न योजना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने के लिए भी कार्रवाई हुई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 19.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज दी जा चुकी है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने कब कहा है कि एक प्रिकॉशन डोज हेल्थ वर्कर को पहले चरण में हम लोग देना प्रारंभ करेंगे। ये प्रिकॉशन डोज 3rd वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उसके लिए बच्चों के लिए भी वैक्सीन देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए पहले चरण में वैक्सीन देने की व्यवस्था, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने प्रिकॉशन डोज के साथ साथ हमारे युवा बालकों के लिए भी ये फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था को लागू करने की कार्रवाई की है। लेकिन हम सबको सावधानी बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कितने लोगों ने यहां वैक्सीन लगाया है? एक बार थोड़ा हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है। भाइयों बहनों, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वे अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया है वे भी वैक्सीन ले लेंगे। ये मैं आप सबसे अपील करूंगा। आज के इस अवसर पर विकास की जो ढेर सारी योजनाएं, सैकड़ों करोड़ की योजनाएं आपको यहां पर प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए मैं प्रयागराज वासियों को बधाई देता हूं। आवासीय सुविधा एक समय सीमा के अंदर प्रयागराज विकास प्राधिकरण बना करके यहां के गरीबों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा और बाकी अन्य आवासीय सुविधाओं को हम तेजी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य करेंगे। हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ तो जोड़ने का कार्य करेंगे ही, लेकिन गरीब के साथ साथ बहुत सारे तबके होते हैं जिनके लिए आवास की आवश्यकता होती है, और उसमें अधिवक्ता समुदाय है, उसमें शिक्षक है, उसमें चिकित्सक है, उसमें आंगनबाड़ी है, उसमें आशा वर्कर है, उसमें एएनएम है, और उसमें जुड़े हुए हमारे वे तमाम अन्य लोग होंगे जिनके पास अपना आवास नहीं होगा। सरकार उनके साथ मिलकर के सस्ता आवास उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। अब यह नारा नहीं चलेगा जो पहले सपा की सरकार में चलती थी कि जो जमीन खाली है
वह जमीन हमारी है, जो नारे पहले चलते थे। अब जो माफिया किसी गरीब की, किसी सार्वजनिक संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा किया होगा, तो वह संपत्ति सरकार वापस लेकर के उस गरीब को वापस करेगी, उस व्यापारी को वापस करेगी, सरकारी संपत्ति वापस होगी और सरकारी संपत्ति पर गरीबों के लिए आवास इसी प्रकार से बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं एक बार फिर से प्रयागराज वासियों को आज इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन योजनाओं का लाभ आप सभी लोग लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। योगी आदित्यनाथ को आप प्रयागराज से सुन रहे थे। 31 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया गया है और उसके बाद जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। जो बड़ी बातें उन्होंने कही वो मैं आपको बता देती हूं कि सरकार की हर योजना हर वर्ग के लिए है। प्रयागराज पे नई लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है। युवाओं को 1 करोड़ मोबाइल टैबलेट अभी तक दिए जो योजना है वो है। जनता को फ्री वैक्सीन और राशन लगातार योगी सरकार दे रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले गुंडा राज था, पहले की सरकार की मंशा नहीं थी गरीबों के लिए काम करने की, इसी वजह से गरीबों का उद्धार नहीं हो पा रहा था। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार जो है, योगी सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है और उसी का ये नतीजा है कि भूमि पूजन किया गया और अब गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए जाएंगे।